इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक एनजीओ की जिनका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। 1999 में एक पीआईएल फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। किसके द्वारा? कुछ प्रोफेसर के ग्रुप थे। कहाँ के? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के। समझ गए? तो उनके द्वारा जो पीआईएल फाइल किया गया था कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट में। वो क्या था? रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस। मतलब जो इलेक्शंस में भाग लेने वाले कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सब के बारे में। तो इस पीआईएल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया, जिसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पीआईएल के अगेंस्ट में अपील कर दिया। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। कि ये अपील किया, तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2003 में एक डिसीजन दे दिया कि ये पीआईएल सही है, और साथ ही साथ ये मैंडेटरी किया कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसे एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा, जिसमें से उसका फिनेंशियल, क्रिमिनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड डिटेल्स होंगे। समझ गए? देखो, ये जो जजमेंट आया उसके बाद एडीआर एक ग्रुप के रूप में मतलब फाउंड हो गया। समझ गए? और ये फाउंडेशन तैयार हो गया एडीआर का, और काफी चर्चे में आ गया, और चर्चा में तो आज भी है ये। क्योंकि आप जो चुनावी चंदे को लेकर एक केस इधर जजमेंट मिला है सुप्रीम कोर्ट में, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, समझ, जिसमें चुनावी चंदे को एसबीआई को टोटल पब्लिश करने को कहा गया है। समझ गए? तो इसलिए एडीआर काफी चर्चे में है, जिसके बारे में आज हमें बात करेंगे। देखो, ये बेसिकली बात करता है किसकी? ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी की। किस पे? पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता हो। समझ गए? जवाबदेही हो किसी की, और हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो। किसके लिए? पब्लिक के लिए। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो काम करती है, उसके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। और अक्सर हम बैक एंड को समझ नहीं पाते, बैक एंड में क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों को उजागर करने का कोई काम करती है तो एडीआर जैसी एनजीओ ही करती है। समझ गए? इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1999 में। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये बेसिकली तीन चार, जो अदर्स भी दिया हुआ है, तो हम बेसिकली तीन का नाम यहां लिख रहे हैं। उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोमेटिक ट्रांसपेरेंसी, कहे ना, ये क्या करती है? पारदर्शिता को प्रमोट करती है। जैसे कि किसमें पारदर्शिता को प्रमोट करना है? पॉलिटिकल फंडिंग में, कैंडिडेट बैकग्राउंड में एंड इलेक्टोरल प्रोसेस में। देखो, पॉलिटिकल फंडिंग क्या होता है? किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलने के लिए चंदे की जरूरत होती है। वो चंदा डोनेशन के थ्रू आता है, मतलब चंदा कोई पब्लिक देती है, तो उन चंदों का हिसाब क्या है, कितना आईटी रिटर्न्स कंपनी भर रही है, इन सब से पता लगाया जाता है। समझ गए? और कैंडिडेट बैकग्राउंड, देखो, कोई भी कैंडिडेट जो आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा है उसको फिजिकल अपीयरेंस के बदले हम तय नहीं कर सकते कि ये कैंडिडेट कैसा होगा, तो उनकी जानकारी हमें कौन प्रोवाइड करवा देता है? तो ऐसे एनजीओ जो होती है वो अपने वेबसाइट पे उनका बैकग्राउंड क्या करते हैं? डिटेल्स शो करती है, आप उन्हें देख सकते हैं। समझ गए? अब क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो, जैसे कि कुछ चीज मतलब जो चुनावी प्रक्रिया होती है उनमें अगर कुछ चीजों को सही करने की जरूरत होती है तो वो एडीआर क्या करती है कि हमेशा कोर्ट तक पहुंच जाती है कि इनमें सही करने की जरूरत है, यहाँ पे काम करने की जरूरत है, और कोर्ट से कहती है कि सरकार इस पे काम करवा ले, तो ये जजमेंट वगैरह ले लेती है। समझ गए? तो सिटीजनशिप एम्पावरमेंट, देखो, सिटीजनशिप एम्पावरमेंट क्या है कि ये जनता को जागरूक कर रही है, जनता को इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर जनता को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कैंडिडेट कैसा है, तो जनता के लिए ये आसान हो जाता है कि हम वो सही कैंडिडेट को चुन पाए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा? गलत कैंडिडेट चुना जाएगा। तो डेमोक्रेसी में ये सही कैंडिडेट चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? एडीआर जैसी एनजीओ। समझ गए? और जो फोर्थ वो है क्या? वो एडवोकेसी एंड रिसर्च। एडवोकेसी एंड रिसर्च मतलब क्या होता है? जैसे कि चुनाव के कुछ रूल्स हैं, सपोज करो कि वो कुछ गलत रूल है, तो इसके लिए वो क्या, एडीआर क्या करेगा?
कोर्ट तक भी पहुंच जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि आप इस पे एक बार और ध्यान दीजिए, कहीं ये रूल गलत तो नहीं, अगर ये रूल गलत है तो आप इनको थोड़ा सा रिफॉर्म्स करवाइए। तो कोर्ट वगैरह में जाती है। साथ ही साथ रिसर्च करती है। रिसर्च कहने का मतलब कोई डाटा है, सपोज करो कि कोई पार्टी कितना आईटी रिटर्न्स भर रही है, कोई कैंडिडेट के पास कितना फिनेंशियल पैसा है और ये 2011 में कितना था, 2012 में कितना हो गया, 2020 में कितना हो गया, मतलब साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, तो सोर्स ऑफ क्या है उसका इनकम। तो इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करती है, जिनसे क्या होता है, पता चलता है कि कहीं इसका वो गलत तरीके से इनकम तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके डाटा क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है या डाटा पब्लिक को शो करती है, ताकि पब्लिक जान पाए कि क्या हो रहा है। समझ गए ना। तो ये बहुत ही उम्दा काम है इनका। समझ गए। तो इनके की इनिशिएटिव क्या है। जो फर्स्ट है वो नेशनल इलेक्शन वॉच। जैसे कि ये क्या है कि 1200 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जो हमेशा काम करते रहती है, किसको, इलेक्टोरल जो चुनावी प्रक्रिया है इसको इंप्रूव करने का, समझ गए, इसको बेहतर बनाने का काम करती रहती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल, दूसरा जो है वो पॉलिटिकल फाइनेंस रिफॉर्म्स है। ये क्या होता है, पॉलिटिकल फंडिंग होता है, उसके पारदर्शिता लाने का काम करती है। कैंपेनिंग जो होता है, कैंडिडेट का जो कैंपेनिंग होता है उसमें क्या रूल है, कोई कैंडिडेट रूल से बाहर जाके काम तो नहीं कर रहा है। कोई कैंडिडेट को सपोज करो, हर एक कैंडिडेट का ये डिसाइड होता है कि वो कितना पैसा चुनाव में खर्च कर सकती। अगर उससे देखो, ऐसे लीगल इलीगल वे से तो बहुत खर्च कर देती, लेकिन कैंडिडेट को शो करना पड़ता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। अगर वो ज्यादा किया तो इसके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इन सब पर निगरानी कौन करता है, ऐसी संस्थाएं करती है। अगर उन्होंने ज्यादा किया तो फिर वो कोर्ट पे मुकदमा दायर कर देती है। समझ गए। द थर्ड क्या है, कैंडिडेट बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस। देखो, कैंडिडेट का बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन करना। सपोज देखो, हम लोग पब्लिक क्या करते हैं, वोट देते, लेकिन इन अगर कोई कैंडिडेट कैसा है, किसी न्यूज चैनल वगैरह सब कहां से डाटा उपलब्ध करती होगी, यहीं से डाटा ले लेती होगी, ऐसे एनजीओ के वेबसाइट से ही, कि जो पूरा रिसर्च करके बैठी है हर एक कैंडिडेट के ऊपर में। समझ गए। और साथ ही साथ इससे क्या हो जाता है, पब्लिक को जानकारी हो जाती है कि कैंडिडेट कैसा है। तो हम लोग बात किए थे ना 1999 के केस में, तो बेसिकली ये थर्ड नंबर ही है जिसके द्वारा वो पब्लिश किया जा रहा है। तब से कैंडिडेट के बारे में एफिडेविट के रूप में कैंडिडेट पेश करता है, फिर ऐसी एनजीओ क्या करती है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और अपने पब्लिक को मुहैया करवा देती है। एंड द फोर्थ क्या है, इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। देखो, कहीं पे इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ही। साथ ही साथ रूलिंग पार्टी ये चाहेगी कि उनके फेवर में कुछ हो जाए, या रूलिंग पार्टी कुछ अपने फेवर में करना चाह सकती है, या कोई स्टेट की पार्टी है जो अपने फेवर में इलेक्शन करवाना चाह सकती है। तो इन सब चीजों पर निगरानी कौन रखेगा, ये एनजीओ ही है जो निगरानी करती है। सर कोई कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो चुनाव में, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स की जरूरत होती है जो चुनाव को और बेहतर बना देगी। इन सब चीजों के लिए रिकमेंड भी करती है सरकार को। समझ गए। तो बेसिकली देखो, डेमोक्रेसी हम समझते हैं कि सबसे अच्छा रूप है जिसमें जनता सरकार चलाती है, खुद के लिए, जनता के लिए। समझ गए। लेकिन जनता को भी हर एक बात पता नहीं रहता, ऐसा देखा जाए तो टोटल चीज पता नहीं रहता, और जनता कुछ चीजों को समझ भी नहीं, जो कानूनी दांव पेच है उनको समझ भी नहीं पाती। तो इन सब चीजों को आसान बनाने के लिए जो वैसे लोग जो इन्हें समझते हैं, तो एक जरिया है ताकि जनता को वो प्रोवाइड करवाते इंफॉर्मेशन कि आपके लिए ऐसा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। समझ गए ना। जैसे कि आम नागरिक कानून को नहीं समझता, समझ गए, कुछ आम नागरिक वो बहुत से कानून को नहीं समझता होगा। तो ऐसे एनजीओ जो है वो हमेशा काम करते रहते हैं, किसके, पीपल अवेयरनेस प्रोग्राम के तरह कुछ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ताकि जनता को बताया जाता है कि आपके लिए ये किया गया, कैंडिडेट का ये, कैंडिडेट ऐसा है, कैंडिडेट का बैकग्राउंड ऐसा है, कैंडिडेट का पैसा कितना होना चाहिए, कैंडिडेट कहां से पैसे ला रहा है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही, कौन सी योजना लॉन्च कर रही, वोटिंग प्रोसेस क्या है। इन सब चीजों को जो ध्यान रखते हैं तो ये एनजीओ ही है जो रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली एडीआर का इसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए, इंडिया में खास करके। चलो, ये था कंप्लीट एडीआर के बारे में। एडीआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हम लोगों ने सारा जाना, फंक्शंस क्या थे, कब इनके फाउंडेशंस हुए,
कब, कौन है इनके फाउंडिंग मेंबर, समझ गए? आई होप आप समझे होंगे।